CR फार्मूला भाग 2। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, प्रश्न उठते हैं, क्या शास्त्री जी के उद्धत भाषण में कोई सत्यता थी? यदि सत्यता थी तो क्या डॉक्टर अंबेडकर ने कोई झगड़ा पैदा किया? इन प्रश्नों का सीधा सा उत्तर हमें डॉक्टर अंबेडकर के एक वक्तव्य में मिल जाता है। ये ध्यान देने योग्य है कि शास्त्री जी ने अपना कथित भाषण तारीख 13 अगस्त 1944 को मद्रास में दिया था। इस भाषण के करीब एक महीने पहले ही तारीख 12 जुलाई 1944 को नई दिल्ली से डॉक्टर अंबेडकर ने एक वक्तव्य में CR फार्मूला का स्वागत किया था। CR फार्मूला को उन्होंने बुद्धिमत्ता की ओर कहकर पुकारा था। यही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी द्वारा इस प्रणाली को स्वीकार करने का भी स्वागत किया था। इसी वक्तव्य में डॉक्टर साहब ने कहा था, इस सुझाव के साथ ही गांधी जी को अपनी ईमानदारी का भी प्रमाण देना होगा। उन्हें ये गारंटी देनी होगी कि हिंदू लोग मुसलमानों को अपना वोट देने में किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं करेंगे। 23 जुलाई 44 को बम्बई में भी डॉक्टर अंबेडकर ने इसी बात को दोहराया और इस विषय पर जोर दिया कि सांप्रदायिक अड़ंगे को समाप्त करने के लिए गांधी जी तथा श्रीयुक्त राजगोपालाचार्य ने अपने सुझाव को जो रूप दिया है, उस रूप से कहीं अधिक महत्वपूर्ण सुझाव के साथ ईमानदारी का प्रश्न है। उपरोक्त भाषण और वक्तव्य से डॉक्टर साहब की ईमानदारी का पता चल जाता है। इसके ठीक विपरीत शास्त्री जी की गलतफहमी का भी हमें पता चल जाता है। यदि डॉक्टर साहब के भाषण और वक्तव्य शास्त्री जी के भाषण के बाद प्रकाशित हुए होते तो हम शास्त्री जी की बातों का कुछ अंश सच मान भी सकते थे, किंतु जहां एक महीने पहले ही डॉक्टर अंबेडकर ने दिल खोलकर CR फार्मूला का स्वागत किया है, वहां हम किसी भी परिस्थिति में यह मानने के लिए तैयार नहीं कि शास्त्री जी ने डॉक्टर साहब के विचारों को समाचार पत्रों में न पढ़ा हो। उन्होंने डॉक्टर साहब के वक्तव्य को पढ़ा अवश्य होगा, किंतु वे उसे जानबूझकर भूलना चाहते थे। वो भी किस लिए? केवल इसलिए कि डॉक्टर अंबेडकर भारत में और विदेश में राजनीति में बेमतलब झगड़ा पैदा करने वाले सिद्ध कर दिए जाएं। क्या इसी उदाहरण से हिंदू कांग्रेसियों की अछूतों के प्रति सद्भावनाओं का पता नहीं चल जाता? यही कारण है कि डॉक्टर साहब लाचार होकर हिंदुओं से पृथक निर्वाचन अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। यदि वे ऐसी मांग पेश करते हैं तो कोई अपराध नहीं करते। यदि कांग्रेस इसे अपराध समझती है तो समझे, किंतु क्या अधिकार मांगना भी अपराध है? तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।